बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस्ट्यूट ट्यूटेलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर एस अग्रवाल बुक क्लास 9th का एंड चैप्टर हमारे पास ट्रायंगल है एंड उसका चल रहा है एग्जाम्पल सीरीज। बिकॉज मैं बोल रखा था कि मैं सबसे पहले आपको थ्योरम्स कराऊंगी जो मैंने करा दिया है, फिर एग्जाम्पल्स कराऊंगी जो अभी चल रहा है, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो एग्जाम्पल वाले सीरीज में भी चल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बिकॉज मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको 11 नंबर करा दिया है। उसके सभी डिटेल्स मैंने क्या किए हैं, प्लेलिस्ट में दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया उनका, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो वहां से जाके। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और लाइक कर लो सो डैट कि आप ऑन टाइम सारे लेक्चर्स पा सको। सो अब मूव करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमसे कह रहा है सो डैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल कैन नेवर एंड द राइट एंगल। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सो करिए कि आपके पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है, मान लो राइट, एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास दो बेस एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी, जैसा मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, करेक्ट। सो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इन दोनों बेस एंगल के जो बाइसेक्टर है, सपोज करो एक इसका बाइसेक्टर है ओ बी और किसका, एंगल बी का, और एंगल सी का बाइसेक्टर है ओ सी। तो ये दोनों जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां एक एंगल बन रहा है बी ओ सी, करेक्ट। तो ये जो एंगल है बी ओ सी ये कभी 90 डिग्री नहीं फॉर्म करेगा, ये आपको क्या करना है, शो करना है। सो अभी ऐसा कैसे करोगे, तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको प्रूफ करना है उसमें बेहतर तरीके से आपको गिवन लिखना होगा, सो डैट कि आप समझ सको कि हमें क्या क्या गिवन है शॉर्ट फॉर्म में। देन आफ्टर आपको पता चल सके कि टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ आपको लिखना है, वो भी इजी वे में आपका हेल्प कर सके, ऐसा हमें लिखना है और टीचर भी हमें मार्क्स दे, ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मिलता है इस वाले स्टेप में। सो यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हो, गिवन टू प्रूफ नहीं लिखते हो, तो आपके मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया है कि आप टू प्रूफ वाले क्वेश्चन जिससे बहुत घबराते हैं बच्चे लोग, पता नहीं क्यों, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा रखा है, आप बिल्कुल इजी वे में इसे सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। सो डैट बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल। सो बेस एंगल कौन कौन से हैं, बी और यहाँ पे सी है, इनके बाइसेक्टर हैं। तो आप यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, वो भी बाइसेक्ट, वो भी बाइसेक्ट। पहले आप लिखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी आपके पास गिवन है जिसमें ओ बी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, करेक्ट। ओ सी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, करेक्ट। ये से बाइसेक्ट कर रहा है एंड ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ओ बी एंड ओ सी मीट्स एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। यहाँ से इतना पता कर लिया आपने। अब आपको क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी ओ सी ये 90 डिग्री क्या है, नहीं होगा, नेवर इनक्लोजेस राइट एंगल, नेवर बी 90 डिग्री। या आप ऐसे लिख सकते हो बी ओ सी इज नॉट, इज नॉट ए राइट एंगल, करेक्ट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छे से आप यहाँ से प्रूफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था कि आप गिवन का हेल्प लो और टू प्रूफ से क्वेश्चन करो कि बीओसी कैसे राइट एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बीओसी के पास पहुंचना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो बीओसी का हेल्प लेना पड़ेगा और इनके हेल्प से मैं आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके ओबी एंड ओसी क्या कर रहे हैं, बीसी के साथ एक ट्रायंगल छोटा सा बना रहे हैं बीओसी नाम का, करेक्ट। एक तो बड़ा बन ही रहा था बी ए सी नाम का, तो जो छोटा ट्रायंगल है आपको उसके अंदर इंटर करना होगा, सही। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था एक एजम्पशन वाला रूल। सो यहाँ एज्यूम करना है कि जो आपको प्रूफ करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टाइप का है, ये आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा अपनी ही बात को। सो यहाँ पे आप सबसे पहले सपोज कर लोगे कि बी ओ सी क्या है, राइट एंगल है। देन इसके बाद हम अपने स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करेंगे कि ये ऐसा स्टेटमेंट जो हमने माना था वो तो गलत हो गया, सो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है।
हमारा जो हमने स्टेटमेंट सपोज किया था वो गलत हो गया है। करेक्ट। सो आप यहाँ पे लिखोगे इफ पॉसिबल let angle BOC be a right angle। करेक्ट। आपको इतना सपोज कर लेना है। मीन्स क्या कि BOC which is BOC is equals to 90 डिग्री। आपको इतना सपोज करना है। तो यहाँ से क्या होगा, आप इस वाले ट्रायंगल में आओगे। सो नाउ अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल BOC, आप इसमें जो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे होते हैं, BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, किसी भी ट्रायंगल के आप तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, वो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, शॉर्ट नेम है उसका। तो आप यहाँ पे लंबा वाला नेम भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। करेक्ट। यहाँ से यही रीजन है इसके पीछे का। सो अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो आपने इन सभी तीनों एंगल्स को सपोज किया था, इसमें आपको BOC का वैल्यू आपने अभी लेट किया है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू, इस 90 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा दो, विच विल बी 90 डिग्री। इनका वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इन्हें अब आप क्या देखो ध्यान से, जो OBC है, जो छोटा वाला एंगल है, और ये जो छोटा वाला एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ गया है। अब ध्यान से देखो, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका नाम, ये जो छोटा वाला एंगल है ना, ये ABC का हाफ हो रहा है। क्यों, क्योंकि OB क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आप लिखो OB बाइसेक्ट एंगल। देखो मैं यहाँ पे ऐसा डाल देती हूँ, थोड़ा आपको अलग से इसे करा देती हूँ। सो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे OB क्या कर रहा है, OB बाइसेक्ट एंगल कौन सा, ABC कर रहा है। तो यहाँ से इस ABC के दो पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट तो सिर्फ कट करता है। मैंने आपको इंटरसेक्ट बाइसेक्ट दोनों का मतलब और अंतर समझाया रखा है, डिफरेंस को बता रखा है। इंटरसेक्ट तो सिर्फ काटता है, पर जो बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट में काट रहा होता है। सो ABC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, OB बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या, ABC के दो टुकड़े हो गए, दो बराबर बराबर टुकड़े हो गए, ABC। कौन कौन सा, ABO और OBC। यानी यहाँ पे ऐसे लिखो BOA, बी क्या है, OBA, राइट, OBA प्लस एंगल OBC, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, ABC। समझ रहे हो। और ये दोनों कैसे कैसे हो गए पार्ट, इक्वल हो गए थे। ध्यान से देखना, OBA इक्वल है किसके, OBC के। क्यों, क्या कर रहा था, ये बाइसेक्ट कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि OB बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रीजन डाल दिया है। अब इन दोनों में से किसी का नाम आप किसी को दे सकते हो। तो देखो मैंने इसका नाम दे दिया, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो इसका नाम इसे मिल सकता है। और ये दोनों किसके इक्वल है, एंगल ABC के इक्वल है। बोलो A प्लस OBA, 2 एंगल OBA बनेगा। करेक्ट। इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे OBA का वैल्यू 1/2 एंगल ABC। और एंगल ABC को आप क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो, OBA इक्वल टू, आप अच्छा ये ऐसा करो, OBA का नाम, इसका नाम ही चेंज कर दो, OBC कर दो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे OBC करना है ना। इसका नाम OBC, क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, आप किसी का नेम किसी को डाल सकते हो। तो यहाँ पे OBC, कि ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमको इसके अंदर वर्क करना है, और OBA बाहर चला जा रहा था। ठीक है, तो आप किसी का नेम डाल सकते हो एज पर योर यूज, है ना। यहाँ पे हमारे किसका यूज है, OBC का यूज है। करेक्ट। तो यहाँ पे OBC इज इक्वल टू 1/2 ABC। तो यहाँ पे देखो ABC का नाम आप क्या लिख सकते हो, देखो ABC को पूरा एंगल A बना रहा है ना, सॉरी एंगल B बना रहा है ना, ABC पूरा एंगल B बना रहा है, तो आप इसको पूरा एंगल B लिख सकते हो। यानी जो OBC है ना, वो हाफ ऑफ एंगल B है। तो देखो जहां OBC आप वहां पे क्या लिख दो, हाफ ऑफ एंगल B, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल B। ऐसा ही आप OCB के साथ करोगे,
ओसी भी किससे बना है, देखो एंगल सी का हाफ है। सेम चीज आप प्रोसेस इतना करोगे। अगर आप ये समझ गए हो तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि जैसा ये जो बी था ओबी के कारण, वैसा एंगल सी के दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और हम किन्हीं एक का नेम ले लेंगे, ये वाला आधा है उसका। सो बोलेंगे कि एंगल सी का हाफ है कौन, ओ सी बी। किसका हाफ है, क्योंकि ये पूरा हाफ कर दे रहा है, ओ सी। करेक्ट, एंगल सी को हाफ कर दे रहा है। ओ सी बी जो है वो एंगल सी का क्या है, आधा है, राइट। चलो इतना क्लियर हो गया। सेम प्रोसेस आपको इसके साथ करना है, सिमिलरली लगा के आप यहाँ से एंगल सी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया ये हाफ एंड ये हाफ। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ऐसा कर लो, एलसीएम वगैरह ज्यादा झंझट मत करो, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट। ये इधर मल्टीप्लाई में 2 है, 1/2 है, मतलब डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में। ध्यान से देखो, इतना आता है ना, जो इक्वल की साइड जाएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 90 इंटू 2 विच विल बी 180 डिग्री। करेक्ट। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू ही 180 डिग्री आ गया। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में जाना है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अब चलो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से आप कैसे करोगे वर्क। ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना है। यहाँ पे इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो जो एंगल बन रहे हैं उनका नाम लिख लो। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डालोगे, sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। करेक्ट। सो यहाँ पे आप ये रीजन डाल दोगे। एंड ध्यान से देखो, इन सभी का वैल्यू 180 है, जिनमें से बी सी ए, इनको ऐसे कर लो, एंगल ए बी सी को आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी, और बी सी ए को क्या लिख सकते हो, एंगल सी, शॉर्ट में नेम डाल दो, और बी ए सी को क्या लिख सकते हो, एंगल ए। इन सभी का ऐसे। इसके बाद इन दोनों का वैल्यू हमें पता है कितना आया, 180 आया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो, फ्रॉम 1 इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 180 आ गया। यहाँ पे एंगल लिया एज इट इज, एंड ये 180। ध्यान से देखो कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1। तो अब देखो एंगल ए इज इक्वल टू 180, इधर 180 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, एंगल ए की वैल्यू 0 आ गई। तो ये जो है ना, ये सब्ट्रैक्ट होकर एंगल ए कितना दे दिया, 0 दे दिया। तो क्या अब ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो एंगल 0 हो गया और दो एंगल का सम 180 आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक ट्रायंगल में किसी एक एंगल का 0 हो जाए वैल्यू? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। एंगल 0 हो जाएगा तब तो ये ऊपर बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं बनेगा ऊपर में। ये ऐसा तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बोलोगे लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये ट्रायंगल है। सो ये हमारी बात को गलत कर देता है। दिस शोज दैट, यहाँ पे आपको लिखना है दिस शोज दैट, शोज दैट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है, ए बी सी, डू नॉट फॉर्म, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, डू नॉट फॉर्म a triangle, do not form a triangle which is false। ऐसा फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ये, और यहाँ पे जो हमने अभी प्रोसेस किया कॉन्ट्राडिक्ट करके, हम सपोज करके जो प्रोसेस कर रहे थे, वो तो यहाँ बता रहा है कि इसका एक एंगल 0 हो जाएगा, विच विल से कि यहाँ पे एक एंगल, एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ट्रायंगल दे रखा है। सो ये हमारे क्वेश्चन को ही गलत ठहरा रहा है। क्यों? सो आप लिखोगे यहाँ पे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन जो हमने सपोज किया था, इज रॉन्ग। वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। हेंस, सो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, हेंस कौन से एंगल की बात कर रहा था ये, कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल बी ओ सी इज नॉट ए राइट एंगल। इसीलिए जो एंगल बीओसी है वो राइट एंगल नहीं है। हैंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। पहले तो देखो, मैं समरी दे दूं। सबसे पहले आपको देखना है कि हमसे पूछा क्या है। पूछ रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये बनेगा, देन आफ्टर हम सारा प्रोसेस करेंगे उसको 90 डिग्री सपोज करके, छोटे वाले ट्रायंगल में जाके इसको सब्ट्रैक्ट करा के यहाँ पे इसकी वैल्यू ले आएंगे। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, वहां से इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 180 में सब्ट्रैक्ट करा के एक ही वैल्यू लेंगे जो उसकी 0 आ जाएगा। देन आफ्टर हम यहाँ बोलेंगे कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। और जब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, देन यहाँ पे जो एंगल बीओसी है वो तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था हमारे पार्ट को, जो हमारा एजम्पशन था ये गलत हो जा रहा था। पॉसिबल जो हमने यहाँ पे माना था पॉसिबल लेट, तो ये गलत हो जा रहा था हमारा एजम्पशन। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये जो एंगल बीओसी है ये कभी 90 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री फॉर्म कर लेता है तो हमारा एंगल कितना आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। करेक्ट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद DF Tutelage।